नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल क्विज में। देखिए विद्यार्थियों, आज गणित विषय का पेपर है। मैं सारा का सारा सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन करवाता हूँ, हर बार जो हर साल उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा बाकी विद्यार्थियों से। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता दूंगा आपको। कम समय में कम तैयारी से आपका स्कोर है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन वही पूछे जाएंगे। जितना भी आपका पूर्णांक है तो उनमें से आप देख सकते हो इतने तो क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, इतने नंबर के क्वेश्चन आप सही कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहले देखिए, आपका सही विकल्प का चयन करना होता है। तो इसमें प्रश्न दे रखा है, द्विघात बहुपद से बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? द्विघात में 2 ही होती है, आप सभी को पता होता है। दूसरा -2 एवं पाँच शून्य वाले बहुपद की संख्या होगी, 3 होगी, 3 से अधिक होगी। कितनी होगी? 3 से अधिक होगी। तीसरा दे रखा बहुपद x² -3 के शून्य होंगे, क्या होंगे? तो ये तो दे रखा है प्लस माइनस √3 हो जाएगा। चौथा दे रखा x-2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रखी हैं। ये प्रतिषेध करती है, दोनों को क्या करती है? प्रतिषेध करती है। हो गया। चौथे के बाद आपका पांचवा प्रश्न देखिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने साथ में देखिए ऑलरेडी क्या है कि प्रिंट निकालने के बाद, अब मैंने प्रिंट निकालने के बाद मैंने ये आपको पेन से लिख दी सारे आंसर, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। लिखने में क्या होगी, दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पेन से लिख दी आपकी सुविधा के लिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा क्वेश्चन पेपर याद कर लीजिएगा अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम में। तो पांचवा प्रश्न देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को विविक्तीकरण का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के दोनों भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मूल वास्तविक मूल होते हैं। ये दे रखा है कि सट्टे में देखिएगा, इसमें -17 आ जाएगा, 10वां पद है वो 17वां आ जाएगा। क्या आएगा? -17। देखो 10, 7, 4, इसमें कितना का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ देखो यहाँ -3 किया, यहाँ भी -3 किया, और यहाँ -3 करोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो 10वां पद है वो -17 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका देखिएगा हाँ, दूसरा प्रश्न, दूसरा है खाली जगह। तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, उसके साथ आंसर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बोलने की शायद जरूरत नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की, ताकि क्या है कि आपको भी सामने दिख रहे हैं सीधा आंसर। ये जो खाली जगह में सारी खाली जगह भर दी मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ठीक है, तो सभी में देखिएगा, इसमें लास्ट में चुनिए, इसमें यह हवाई निर्देशांक समरूप, यह आ जाएगा श्रेणी, शून्य, श्रेणी और शून्य, और ये आपका द्विघात। इस तरीके से ये खाली जगह पूरी की पूरी इसी तरीके से आएगी एग्जाम में भी, और इसी तरीके से आपको लिखना है। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो समय पर आपको उपलब्ध हो सके इसी चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वार्षिक अर्धवार्षिक सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। अब सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ देखिएगा, जो एक घन होता है ना, एक घन पूर्णांक होता है, वो एक प्राकृत संख्या होती है। एक संख्या x, दूसरी संख्या एक संख्या x, और जो दूसरी संख्या है वो यहाँ आ जाएगा एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो यह मस इंटू लस ये हो जाएगा। और विविक्तीकरण जो ऋणात्मक होता है ना, तीसरा, वो मूल अधिक कल्पित होता है। और a² बराबर ab² + bc² क्या होगा? ये पाइथागोरस प्रमेय है। और रेखाएं प्रतिच्छेद हो, क्या अद्वितीय हल? और रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं। ओके, ये हो जाएगा, मैंने साइड में लिख दिया ऑलरेडी पहले संख्या। अब देखिए, उसके बाद सत्य असत्य की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है वो सत्य असत्य। सत्य असत्य में आपको देखो, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, सॉरी पहले असत्य, दूसरा भी असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, और चौथा सत्य, पांचवा भी सत्य, और जो छठा है वो गलत हो जाएगा। ये एक्स निर्देशांक होंगे इसके यहाँ। क्या होगा? एक्स निर्देशांक। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक नहीं कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके,
और 5वां देखिए प्रश्न देगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या देना है आपको, एक वाक्य में उत्तर देना। यहाँ पहला प्रश्न यहाँ देख लीजिएगा, 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम क्या होगा, 3 और 12 का, 3 और 12 का होता है आपका 12, क्या होता है 12 होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, वो भी लिख दिया मैंने। तीसरा है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, ये वाला है व्यापक रूप, ये देख लीजिएगा। ओके, नजर आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हाँ, सोता है, ये सोते की देखिए मध्य दूरी कितनी हो जाएगी आपका, ये वाला आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है क्या कि आप फिर बाद में भी बाद में याद करो तो आसानी रहेगी, बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। दो चरों एक्स व वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, ये 5वां प्रश्न देखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और इसमें दे रखा है 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा, 20 होगा ना। इसमें 5 5 5 5 जोड़ते जाओ और 20 आ जाएगा चौथा पद। इसमें अगला ही पद पूछा है तो 20 होगा, ठीक है। ये हो गया एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो लघुत्तरात्मक हैं, थोड़े बड़े भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये तैयार करने हैं खुद से। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप पढ़ने की कोई औचित्य नहीं आपका। जो बता रहा हूँ ना, जो काफ़ी जो पहले में काफ़ी बता दिए मैंने, अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपको ही सोल्यूशन करने हैं। अगर आप नंबर आपको ही लाने हैं एग्जाम में तो आपको ये करना पड़ेगा। जो मैं तो मेरा काम है आपको बताना कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और वही आएंगे, ठीक है। तो ये सट्टा 7वां 8वां और 9वां ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट दे देना आपको। ओके, 8वें के बाद आपका हो गया 9वां, ये हो जाएगा 9वां 10वां और ये 11वां। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, आपको साफ दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं सीधे आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये प्रश्न आएंगे और ये तैयार करके ही जाना है। नेक्स्ट है 12वां 13वां 14वां और 15वां। ये हो जाएगा 12वां 13वां 14वां और ये 15वां हो गया। 15वें के बाद देखिएगा ये 16वां प्रश्न, ये 17वां 18वां 19। इस सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, देख लेना विद्यार्थियों। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एग्जाम पेपर देने के बाद वापस इस वीडियो को देखना, पता चल जाएगा आपको कि कौन सी क्वेश्चन आए थे। और अगर आप तैयार नहीं करोगे तो नंबर आपके ही कम आएंगे, नुकसान आपको ही होगा। बस मेरा तो ये उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन बताऊं कि वो क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। छोटे छोटे जो सारे बता दिए मैंने, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ लिखने में मुश्किल हो गया, यहाँ लिख ही नहीं पाते हैं यार इतने छोटे पेपर में, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, आपको ही तैयार करना, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे। और 19 20 और ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका 20 21 22 और 23 हो गया। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले जो ये सभी बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखिएगा 4 4 अंक के, 5 4 4 3 3 अंक के। तो ये हो गया 21 22 और 23। ये था आपके गणित विषय का पेपर। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा सारे पेपर, और एग्जाम बढ़िया तरीके से दे दी, ठीक है। आपका स्कोर बेहतर रहेगा बाकी विद्यार्थियों से। बस उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे उम्मीद रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।